पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से उसके भाइयों ने यूसुफ को मिस्र देश में जाने वाले व्यापारियों के हाथ बेच दिया। अब हम देखते हैं कि यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताने वाला होगा। पोतीफर जो थे वो राजा फिरौन जो थे उनके सैनिकों के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसको खरीद लिया और अपने घर में नौकर रख लिया। और जब ये उनके घर में नौकर रहा तो बहुत ही अच्छा काम करता था और वो इसके काम से प्रसन्न हो गए और इन्होंने अपने पूरे घर का अरेंजमेंट करने के लिए यूसुफ को नियुक्त कर दिया। पोतीफर की पत्नी जो थी वो यूसुफ को देख करके उसके साथ बुरी मंशा करने लगी और यूसुफ जो थे वो उससे बचते रहे। लेकिन एक दिन जब पोतीफर की पत्नी अकेली थी और यूसुफ भी घर में कुछ काम कर रहा था, उसने यूसुफ को पकड़ लिया बुरी नीयत से। लेकिन यूसुफ अपना कपड़ा छोड़ करके ही भाग गया और जब पोतीफर वापस आया घर में तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा यह सेवक जिसको तुमने खरीदा है ये बुरी मंशा से मेरे पास आया था। और पोतीफर बहुत नाराज़ हुआ और यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में भी यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और जेल खाने के अध्यक्ष ने यूसुफ को सारा बंदोबस्त सौंप दिया और कैद खाने में भी यूसुफ बहुत अच्छे से कार्य करता रहा। और एक दिन राजा के 2 नौकर कैद खाने में आए, एक खाना पकाने वाला था और एक पानी पिलाने वाला था। और ये दोनों जब जेल खाने में आए तो यूसुफ इनकी देखभाल करता था। और एक दिन खाना खिलाने वाले नौकर ने एक स्वप्न देखा। वो बहुत परेशान हुआ कि अब मैं इस स्वप्न का अर्थ किससे पूछूं। वो निराश बैठा हुआ था और यूसुफ उसके पास आए और पूछा, तुम क्यों उदास बैठे हो? उसने कहा, मैंने आज एक स्वप्न देखा है और मैं नहीं जानता कि उसका क्या अर्थ होगा। यूसुफ ने कहा, स्वप्न बताओ। तब उसने स्वप्न बताया कि मेरे हाथ में एक कटोरा है और अंगूर की डालियों से मैं रस निचोड़ करके राजा को दे रहा हूँ। यूसुफ ने कहा, आप राजा को फिर से पानी पिलाओगे क्योंकि 3 डालियों का मतलब है कि 3 दिन के बाद राजा आपको बुलाएंगे और तुम वापस अपने काम पर लग जाओगे। जब उसने स्वप्न का अर्थ जाना तो वो बहुत खुश हुआ। और दूसरे ने भी एक स्वप्न देखा था, वो खाना खिलाने वाला था। उसने बताया कि आज मैंने भी स्वप्न देखा है। यूसुफ ने कहा, बताओ। उसने कहा, मैंने देखा मेरे सिर पर 3 रोटी की टोकनियाँ रखी हैं और सबसे ऊपर वाली टोकनी में रोटी भी है और गोश्त भी रखा हुआ है और चील कौवे आ करके उसको खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, 3 टोकनियों का मतलब है कि 3 दिन के बाद राजा तुमको भी बुलाएगा और तुम्हारा
सिर धड़ से अलग करेगा और पक्षी तुम्हारे धड़ को नोच कर खाएंगे। और क्या हुआ कि 3 दिन के बाद राजा का जन्मदिन आया और उन्होंने खाना पकाने वाले और पानी पिलाने वाले को बुलाया, और जैसा यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया था उसी के अनुसार हुआ। पानी पिलाने वाले के हाथ में फिर से कटोरा आया और वो अपनी नौकरी पर बहाल हुआ, लेकिन खाना पकाने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसको पेड़ पर टांग दिया गया और चील कौवे उसका मांस खाने लगे। यूसुफ ने कहा था उन नौकरों से कि जब आपको राजा फिर से अपने काम पर रख लेंगे तो आप मेरी सुधि लेना, राजा को बताना। परंतु जो पानी पिलाने वाला था वो भूल गया और उसने यूसुफ को याद नहीं किया और यूसुफ जेल में ही रहा।